नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल के 131 प्राइमरी स्कूलों में शून्य, 1957 स्कूलों में 10 से कम विद्यार्थी। 1 किलो 107 ग्राम चरस के साथ 2 युवक गिरफ्तार, कार में ले जा रहे थे नशा। कला और शारीरिक शिक्षकों के पद भरने का वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव, कॉलेज प्राध्यापकों की भर्ती जल्द। एसपी हमीरपुर ने लिया स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारियों का जायजा। स्कूली खेलों में खिलाड़ियों को डबल डाइट मनी अधिसूचना जारी। इस बरसात में 9 अगस्त तक 233 लोगों की गई जान, 773 करोड़ का नुकसान। जिला हमीरपुर में 40 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। पांवटा साहिब में राकेश टिकैत बोले, संगठन में कोई फूट नहीं, जारी रहेगा किसान आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के 131 प्राइमरी स्कूलों में शून्य, 1957 स्कूलों में 10 से कम विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश के 131 प्राथमिक स्कूलों में एक भी विद्यार्थी का दाखिला नहीं है। प्रदेश में 1957 ऐसे स्कूल भी हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम है। बुधवार को विधानसभा में विधायक रमेश धवाला के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने स्थिति स्पष्ट की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बाद हालात सामान्य होते ही कम संख्या वाले विद्यार्थियों के स्कूलों से संबंधित जिलों के प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों से वस्तुस्थिति प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। इस रिपोर्ट के गुण दोष के आधार पर स्कूलों को बंद करने या मर्ज करने को लेकर आगामी फैसला लिया जाएगा। 1 किलो 107 ग्राम चरस के साथ 2 युवक गिरफ्तार, कार में ले जा रहे थे नशा। बंजार उपमंडल के बड़ाहड़ में पुलिस ने 2 लोगों को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। बंजार पुलिस की एक टीम बड़ाहड़ चौक पर गश्त पर थी, तो इस दौरान पुलिस ने कार की चेकिंग की और कार में बैठे 2 व्यक्ति के पास से 1 किलो 107 ग्राम चरस बरामद की है। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस ने चरस के साथ बिलासपुर के अक्षय कुमार पुत्र दीनानाथ गांव जमथली घाट डाकघर हवाड़ा तहसील व थाना घुमारवी जिला बिलासपुर व 34 वर्षीय रविंद्र कुमार पुत्र सदाराम गांव कहू डाकघर मुजाबड़ तहसील व जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कला और शारीरिक शिक्षकों के पद भरने का वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव, कॉलेज प्राध्यापकों की भर्ती जल्द। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया है कि कला और शारीरिक शिक्षकों के 1690 पद भरने का प्रस्ताव वित्त महकमे को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। विधायक आशा कुमारी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि शास्त्री के 909 और भाषा शिक्षकों के 625 पद बैच वाइज और सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एसपी हमीरपुर ने लिया स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारियों का जायजा। 75वां स्वतंत्रता दिवस हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्थानीय बॉयज स्कूल में आयोजित किए जाने वाले जिला स्तरीय समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को एसपी डॉक्टर कार्तिकेन गोकुल चंद्र ने आयोजन स्थल का दौरा किया तथा परेड की रिहर्सल व अन्य प्रबंधों का जायजा लिया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त रमन घरसंगी, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी किशोरी लाल ठाकुर और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। स्कूली खेलों में खिलाड़ियों को डबल डाइट मनी अधिसूचना जारी। सरकारी स्कूलों के खिलाड़ियों को डाइट मनी 2 गुना कर दी गई है। इसका लाभ खिलाड़ियों को इसी सत्र से मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी प्रतिभागियों पर प्रतिबंध है। जैसे ही स्थिति में सुधार होता है, प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी और खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिला स्तर के खिलाड़ियों की डाइट मनी 120 रुपए और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 150 रुपए डाइट मनी दी जाएगी। एडीपीओ अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाई गई है। अभी तक किसी तरह की प्रतियोगिता करवाने की संभावना नहीं है। जैसे ही प्रतियोगिताएं शुरू होंगी, खिलाड़ियों को डबल डाइट का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इस बरसात में 9 अगस्त तक 233 लोगों की गई जान, 773 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में जारी बरसात में 13 जून से 9 अगस्त तक 233 लोगों की जान गई है। 11 लोगों का सुराग अभी तक नहीं लगा है। विधायक विक्रम सिंह जरियाल के सवाल का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में अभी 773.25 करोड़ रुपए का बरसात से नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी गई है। 457 पशुओं की मौत भी हुई है। इसके अलावा 43 पक्के और 81 कच्चे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। करीब 600 घरों का आंशिक नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग को करीब 400 करोड़ और जल शक्ति विभाग को 285 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
मनरेगा के माध्यम से मरम्मत कार्यों के लिए जिला उपायुक्तों को कहा जाएगा। 12 फसलों के नुकसान की मुआवजा राशि के मैनुअल पर दोबारा विचार कर किसानों को राहत दी जाएगी। जिला हमीरपुर में 40 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। हमीरपुर जिला में बुधवार को 40 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट में 27 और आरटीपीसीआर टेस्ट में 13 लोगों की पुष्टि हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि बुधवार को जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 1537 सैंपल लिए गए, जिनमें से 27 पॉजिटिव निकले। स्वास्थ्य खंड बड़सर में 8 सैंपल, स्वास्थ्य खंड टौणी देवी और भोरज में 5-5, स्वास्थ्य खंड गलोड और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4-4 और स्वास्थ्य खंड सुजानपुर में 1 सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि बुधवार शाम को आरटीपीसीआर टेस्ट के कुल 166 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें 13 पॉजिटिव निकले। पांवटा साहिब में राकेश टिकैत बोले, संगठन में कोई फूट नहीं, जारी रहेगा किसान आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, किसान आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता ने कहा कि संगठन में कोई फूट नहीं है। देश के हर राज्य में पहुंचकर स्थानीय किसानों बागवानों की मांगों पर समस्याओं के निराकरण का संघर्ष करते रहेंगे। पांवटा पहुंचने पर टिकैत ने कहा कि देश के करीब 550 संगठन आंदोलन में साथ खड़े हैं। आंदोलन के लिए 40 सदस्यीय कोर कमेटी भी गठित की गई है। हर राज्य के मुद्दे और समस्याओं को केंद्र सरकार के सामने रखा जा रहा है। सरकार जब आंदोलनकारी किसानों के साथ बात करेगी तभी बात बनेगी। किसानों और बागवानों की मांगों को आंदोलन से जोड़ा जा रहा है। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी की अपनी मांग पर अड़िग है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकोस न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो rift in the party that has led to the defeat in previous election. अंदर रिफ्ट कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency. है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी।